इसका जो प्रथम मंत्र है, उस प्रथम मंत्र का विभाग के द्वारा समझो। ऊपर की पंक्ति ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो ऊपर की पंक्ति है ये सीधा तत्व का उपदेश है। जो उत्तम अधिकारी है, साधन चतुष्टय से संपन्न है और बिल्कुल उसके भीतर लगन पूरी की पूरी है, वो उतने में ही समझ जावे तो वो मंत्र से पूर्वार्धेन तत्व उपदेशा कृतः, सीधा सीधा तत्व का उपदेश है। इस ऊपर की पंक्ति में तत्व ज्ञान की बात है, लेकिन अपरिपक्व ज्ञानस्य, जिसने अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाया, पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाया, वो क्या करे तो उसके लिए जो नीचे का पहला चरण है
मंत्र का तीसरा चरण, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। यह जो मंत्र का तीसरा चरण है, नीचे की पंक्ति का पहला वाला विभाग, ये संन्यास की विधि बता रहा है। यही कह रहे हैं, अपरिपक्व ज्ञान से संन्यास विधि युक्त, उसमें नहीं मिलेगा तुम लोगों को, संन्यास विधि युक्त, सीधा सीधा संन्यास की विधि है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार का संन्यास होता है, विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास। विद्वत और संन्यास के वैसे 4 प्रकार होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परम। ठीक है ना, कहाँ का खुला था? तो इसमें ऊपर की पंक्ति सीधे तत्व का उपदेश है, तत्व का ज्ञान है, और जो नीचे का पंक्ति है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसमें संन्यास विधि उक्तः, उसमें संन्यास की विधि को बताया है। एक संन्यास होता है विद्वत संन्यास, और दूसरा संन्यास होता है विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास तत्व को समझने की इच्छा से जो संन्यास लिया जाता है, तत्व ज्ञान की इच्छा से लिया गया संन्यास, उसको हम कहते हैं विविदिशा संन्यास। तम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। तो विविदिशा संन्यास लगभग जितने लोग संन्यास लेते हैं अभी, मान लो हरिद्वार में या ऋषिकेश में, ये सब का सब विविदिशा संन्यास के अंतर्गत आएगा। वि उपसर्ग है, वित्त, तत्व को जानने की इच्छा से, परमात्म स्वरूप को जानने की इच्छा से जो संन्यास लेते हैं उसको हम कह रहे हैं विविदिशा। और जिसने जान लिया तत्व को, अनुभव कर लिया, जो अपने परमात्मा को जान लिया, फिर वो विद्वत हो गया, वो तो तत्वज्ञानी हो गया, फिर तो उसके जीवन में ना कोई शोक है ना मोह है। विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास। विद्वत संन्यास यानी जो तत्ववेत्ता हो गए, तत्व ज्ञान को उन्होंने अनुभव कर लिया, वो विद्वत संन्यास है। और जो तत्व ज्ञान को समझने की इच्छा से संन्यास लेते हैं, कषाय वस्त्र धारण किया, दंड लिया या परमहंस है, वो सब विविदिशा संन्यास। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसमें संन्यास की विधि का वर्णन है। ठीक है, ये संन्यास की विधि का वर्णन। आखिर वाला जो है, अब उसी मंत्र में मागृधा कस्य स्विद्धन, उसमें लिखा संन्यासिनो नियम विधि युक्ता। सन्यासियों के लिए भी एक नियम बना दिया। अगर गृहस्थ में है और थोड़ी बहुत यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम्। तो इस मंत्र में जो ऊपर की पंक्ति है वो सीधे तत्व का उपदेश है। तत्व का सीधा सीधा सारे जगत में ईश्वर ही ईश्वर ज्ञान। जो नीचे की पंक्ति है वह संन्यास की विधि है, इसको कहते हैं विधि वाक्य। तो संन्यास की विधि है, ऐसा तुमको करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। और उसके बाद जो चतुर्थ चरण है इसका, जो संन्यस्त हो गया, सन्यासी हो गया, उसके लिए एक आदेश है। क्या है? मागृधा कस्य स्विद्धनम्। अब चूंकि तुम संन्यस्त हो गए तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीनों का संन्यास कर दिया। तो इसके लिए अब तुम कोई आकांक्षा मत करो, कोई इसके लिए चाह मत बनाओ। तो ये पहला वाला जो मंत्र हो गया, एक ज्ञान निष्ठा की हो गई। दूसरा वाला मंत्र एक कर्म निष्ठा की बात हो गई कि नरे, ऐसे कहा ना, नरे, नरे माने देहाभिमानिनः,
जो इस शरीर के साथ भाव बनाए हुए है कि ये शरीर ही मैं हूँ, इस शरीर के साथ उसका ममत्व जुड़ा हुआ है। देहो हम इति बुद्धि, ऐसी बुद्धि बनी हुई है, उसके लिए आदेश हो गया। उसके लिए कर्मनिष्ठा की बात हो गई। क्या? यह इस जगत में कौरवन एव कर्माणि, कर्म करते हुए ही तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, क्योंकि तुम शरीर के साथ अभिमान है, देहात्म बुद्धि है तुम, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन कर्म कौन सा? कर्म कौन सा? तो कर्म जैसे संसार में सभी आदमी कहते हैं कि हम भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, हम स्कूल में कर्म कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, खेती में कर्म कर रहे हैं, दुकान पे कर्म कर रहे हैं, वो वाला नहीं। श्रौत स्मार्त कर्म, श्रुति के द्वारा बताए गए और स्मृति के द्वारा बताए गए कर्म को करते हुए जीवन जिए। अगर श्रुति और स्मृति के द्वारा बताए गए कर्म को करता हुआ जीवन जिएगा तो फिर वो कर्म से कभी लिपायमान नहीं होगा। कर्म उसको फिर कभी बंधन में नहीं डालेगा। ना कर्म लिप्यते, अशुभ कर्म कभी उसको बांधेगा नहीं। इसका हम लोगों ने भाष्य पढ़ लिया था। अथ, अब आगे देखना, अथ इदानी अविद्वत् निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। अथ, अब देखो प्रसंग बदल गया। इदानी, इसके बाद अविद्वन, जो अविद्वत है, जिसने अभी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और साथ ही साथ ज्ञान की पाने की इच्छा भी नहीं, दोनों बातें हैं। अविद्वान हम किसको कहेंगे? जो जानता नहीं है लेकिन जानने की इच्छा है, उसको हम साधक कहेंगे। जिज्ञासु कहोगे ना, जिज्ञासु है। क्यों जिज्ञासु क्यों है? क्योंकि उसके भीतर जानने की इच्छा है, तो जिज्ञासु की श्रेणी में आएगा। अविद्वत माने ना तो जानता है और ना ही जानने की इच्छा है, दोनों बातें हैं। अब उसकी निंदार्थ, उसकी निंदा की जा रही है आगे, उसकी निंदा करने का कभी भी हमारे शास्त्र में जब कभी भी किसी की निंदा की जाती है तो वहां निंदा प्रयोजन नहीं होता, उस निंदा करने के द्वारा किसी की प्रशंसा प्रयोजन होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। निंदा जब किसी चीज की भी की जाएगी, किसी भी चीज की, वहां पर कह दिया कि ये आदमी चोर है, ये आदमी चोर है, चोरी करने वाले का वो नरक मिलेगा, तो निंदा हो गई। लेकिन इस निंदा के द्वारा एक उपदेश है कि फिर आप चोरी मत करो। तो निंदा करने में शास्त्र की कोई रुचि नहीं है। निंदा करने के द्वारा शास्त्र हमको श्रेष्ठ मार्ग पर ले जा रहा है, ठीक है ना? ये हमेशा समझना। जैसे शास्त्र ने कहीं पर भी किसी भी तरीके से कहीं पर उसने किसी कर्म की निंदा किया, कहीं धन की निंदा किया, धन की भी निंदा है, कभी शरीर की भी निंदा किया। तो शरीर की जैसे निंदा किया, ये शरीर क्या है? 7 धातुओं से बना हुआ है, मल मूत्र की ऐसे बोला जाएगा, तो शरीर की निंदा की जा रही है। तो वहां शरीर की निंदा प्रयोजन नहीं है, बल्कि शरीर की निंदा करने के द्वारा देह की आसक्ति छोड़ दो, इस शरीर से आसक्ति मत बनाओ, ये वहां पर प्रयोजन है। तो शास्त्र का निंदा जब किया जाता है तो वहां किसी चीज के लिए उपदेश होता है, वहां निंदा उसका कोई प्रयोजन नहीं, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं, देखो शास्त्रीय शब्द है, निंदा करने के ब्याज से तत्व ज्ञान की प्रशंसा है, ठीक है? निंदा करने के ब्याज से, जैसे ये आदमी अज्ञानी था, अज्ञान में मर गया तो बार बार जन्मेगा और मरेगा। तो इसके बजाय क्या कहा जा रहा है वहां पे कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसका आवागमन हमेशा के लिए छूट जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ अथ इदानीम अभिद्वन निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। असुर्यानाम ते लोकाः, असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः, अंधेन तमसा वृताः
प्रीत्या विगच्छन्ति तास्ते प्रीत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः। इसमें जो चौथा चरण है इसका अर्थ पहले इसको पहले लो। एक माने जो कोई लोग आत्महनो जना, एके जना आत्मना, जो कोई भी लोग आत्महनी लोग हैं, आत्मा की हत्या करते हैं, आत्महत्यारे लोग हैं, वो लोग ते, हाँ देखो, एके जनाः च आत्मना, जो लोग आत्महत्यारे हैं, ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वो शरीर छोड़ेंगे तो वहां जाएंगे। जो आत्महत्यारे लोग हैं वो लोग शरीर छोड़ेंगे तो प्रेत्य माने शरीर छोड़ के जाना, तो अभिगच्छन्ति माने पहुंचना, शरीर छोड़ के वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ते अस्ते लोकाः, उस लोक में जाएंगे। कौन से लोक में? असुरिया अंधेन तमसा वृता, जो लोग असुर संबंधी है। असुर संबंधी माने जहां नारकी प्राणी लोग होंगे वहां जाएंगे, दुख के लोक में जाएंगे, वहां दुख वाले लोक में जाएंगे। और क्या? अंधेन माने अज्ञान से आवृत है, वहां मतलब कोई ज्ञान की चर्चा वर्चा भी, अज्ञान से आवृत माने ऐसी जगह पे चले जाओ, 1000 लोग रहते हैं, हजारों अज्ञानी, तो ज्ञान की चर्चा कहां से करेंगे? कोई एकाध ज्ञानी होगा तो कभी न कभी चर्चा करेगा ना। आप ऐसे लोक में पहुंच गए, 5 लाख लोग हैं और सब अज्ञान में हैं, तो चर्चा किसकी होगी? वही अज्ञान की। अंधेन तमसा आवृता, तमस अंधकार से छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार से जहां पर सब के सब सम्मोहित हैं, ते लोका, उसी लोक में ऐसे लोग शरीर छोड़ के जाएंगे। कौन लोग? जो लोग अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, आत्महत्यारे हैं, आत्महना, अपनी आत्मा को समझते नहीं। मंत्र का अर्थ हो गया, ठीक है। और सरल भाषा में समझ लो, असुरिया माने असुर लोग, असु कहते हैं प्राण को, असु माने प्राण, हाँ, और वहां पर र लगा दिया असुर, तो असु माने प्राण, जो अपने, अभी बृहदारण्यक उपनिषद में शायद आया था जहां देवता और असुर की बात आई थी। हाँ, प्रजापति के दोनों पुत्र थे ना, देवता और असुर दोनों थे ना, तो वहां पर आया था विस्तार में। असुर माने वहां कहा था कि जो अपने ही प्राणों में जिनका रचा पचा जीवन होता है। असुर माने, असु माने प्राण, अपने ही लिए जिनका जीवन होता है। हमारा क्या फायदा होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा, ऐसा काम कर लो क्या फायदा होगा, एक माला जाप करो रोज क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो जिनके जीवन में हमेशा अपने ही अपना दृष्टि होता है, समझना वही लोग हो गए कौन? असुर। तो ऐसे असुरिया नाम ते लोका, ऐसे लोक में अंधेर जो अज्ञान से, तमस माने अज्ञान अंधकार से छाया हुआ है, आवृता, ऐसे लोक में तांस ते गच्छति, वह लोग वहां जामेंगे, मरने के बाद प्रेत्य अभिगच्छन्ति, मरने के बाद वहां जामेंगे। कौन लोग? जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। भाष्य देखो, सरल भाषा, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। असुरियाः, सबसे पहले यही देखना, असुरियाः। असुरियाः कहते हैं भगवान भास्कर, परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य देव आदयो अपि असुराः, तेषां च स्वभूता लोका असुरिया न। जैसे देखो, कभी कभी हम लोगों के समाज में ऐसा है, कोई आदमी अगर मान लो अंग्रेजी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेडिकल पढ़ रहा है ना,
और दूसरा आदमी पढ़ रहा है इतिहास भूगोल, 8 साइड से बीए वगैरह कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बीटेक वगैरह कर रहा है उसको क्या कहेगा? अरे वो तो बिल्कुल गया गुजरा है, यही कहेगा ना। पढ़ वो भी रहा है, लेकिन वो अपने वाले को श्रेष्ठ समझेगा और उसको कहेगा ये तो बिल्कुल है गया गुजरा है, ठीक है ना। ऐसे ही परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षा, देख बहुत सावधानी समझना, जीवन का लक्ष्य है परमात्म दृष्टि, तत्व की दृष्टि। तत्व की दृष्टि कैसी? ईशावास्यम इदम सर्वम, ठीक है ना। अब अगर ये दृष्टि प्राप्त नहीं होती, अद्वैत की दृष्टि नहीं प्राप्त होती, तो इसके तरफ से दूसरी तरफ जितना भी होंगे, जब तक आत्मज्ञान की दृष्टि नहीं प्राप्त होगी तब तक दूसरे जितने भी हैं वो सबके सब असुर लोक ही हैं, सापेक्ष दृष्टि से। हाँ, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अपना परमात्म दृष्टि है, तत्व की दृष्टि है। मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा सर्वव्यापक है, ये दृष्टि सर्वोत्तम है। और ये दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तो इसकी अपेक्षा दूसरी तरफ जितने भी हैं वो सब के सब कौन हो गए? देखो हम केदारनाथ जा रहे, ठीक है ना, केदारनाथ जा रहे, मैं केदारनाथ के मंदिर के अंदर पहुंच गया, केदारनाथ का दर्शन कर रहा हूं, ठीक है, केदारनाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूं, वहां बैठ करके जल चढ़ा रहा हूं। अब मेरी अपेक्षा जो दरवाजे ड्योढ़ी के बाहर है वो भी अभी दर्शन नहीं किया, ठीक है ना, जो दरवाजे के बाहर है, जो वहां से 10 फुट पर दूरी है लाइन में लगा है वो भी अभी दर्शन नहीं किया, जो वहां से 1 किलोमीटर दूर है वो भी अभी दर्शन नहीं किया, जो 10 मील दूर है अभी वो भी दर्शन नहीं किया, जो हरिद्वार में है अभी वो भी दर्शन नहीं, ठीक है ना। तो जो मंदिर में दर्शन कर रहा है उसकी अपेक्षा बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे ड्योढ़ी पर हों, चाहे वहां रामबाड़ा में हों और चाहे वहां कहीं और भी हों, लेकिन सब ने अभी दर्शन नहीं किया, तो ये दर्शन की अपेक्षा सब अभी कहां पर हैं? दूर ही हैं। भले यात्रा हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्री हैं, लेकिन अभी वो दर्शन नहीं, ठीक है ना। तो इसी को करे परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष, परमात्मा की दृष्टि को अनुभव जो कर लेता है, अद्वैत तत्व में जिसकी मन स्थिति टिक जाती है, उसकी अपेक्षा से देवता आदि भी, देखो देवता भी दैत्य भी सब के सब असुर ही हैं। बड़ा बड़ा सटीक शब्द है, देवादयो अपि असुराः, देवता भी कौन है? वो असुर। क्यों? क्योंकि अभी उनकी दृष्टि में क्या है? देखो, हाँ, असु कहा था ना, जो अपने ही प्राणों में जिसका जीवन बसता है। हाँ, हम खाएंगे, हम पिएंगे, कमाएंगे, कमा रहे हैं क्यों? खाने के लिए, खा रहे हैं क्यों? जीने के लिए, यही ना। हमको क्या फायदा होगा? तो देवता भी इसी दृष्टि में जी रहे हैं कि नहीं, हमारा सिंहासन बचा रहे, है ना, हमारा इंद्र का सिंहासन बचा रहे, उसके लिए जो करना पड़े सो करेंगे, जो करना पड़े सो करेंगे, चाहे परमात्मा ही आके अवतार लेके जंगल जंगल भ्रमण करें, लेकिन हमारा सिंहासन तो अपना हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो अपने प्राणों में रमण है ना उनका, अपना ही हित देख रहे हैं ना, अपना ही भला चाह रहे हैं ना, तो वो भी एक तरीके से कौन हो गए? क्यों? क्योंकि अभी उनकी दृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा एक है, यह ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान की अपेक्षा से कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, इस दृष्टि की अपेक्षा से देवता आदि भी सब असुर। अरे पूरा संसार अज्ञान में डूबा हुआ है, सब का सब। अब और सरल भाषा में कहूं, और सरल भाषा में कहूं, आगे आएगा, आगे मंत्र आएगा, मंत्र में आएगा
तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। यहाँ अद्वयम है ना, परमात्म भावम अद्वयम, तो एकत्वम अनुपश्यता, जो अद्वैत तत्व को जान लेगा, सब में एक पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेगा, उसके जीवन में दो चीज नहीं होगा, दो चीज नहीं होगा। कौन सा? तत्र को मोह का शोक, शोक नहीं होगा। और इसलिए गीता जी में भगवान ने अंतिम उद्देश्य यही किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शोक मत करो, ठीक है ना। अब इस ज्ञान की दृष्टि के अलावा जितने भी हैं दुनिया में, उनके जीवन में अगर हम पूछें शोक होता है कि नहीं, नहीं समझ रहा। वृंदावन में राधे राधे जप रहा है सवेरे से शाम तक, हाँ, राधे राधे जपो, चले आएंगे, शोक होता है कि नहीं? मंदिर में बैठा हुआ जो पुजारी है, अगर जो ग्राहक आया, ग्राहक माने जो दर्शनार्थी आया, हमारे वाले को उसने ले लिया, तो देखो लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? जो पुजारी है, पंडा, वो कहता है ये मेरा वाला ग्राहक है, हाँ, दूसरा ले ले तो लड़ाई किया कि नहीं किया? तो लड़ाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसको भी दुख तो हो रहा है कि ये वाला जो जजमान आया था, इससे हमारा 1000-2000 मिल जाता, ये तो हमारे हाथ से चला, यही हुआ रहा है ना, तो शोक हो रहा है। इसका मतलब अभी वो तत्व ज्ञान की अपेक्षा से ये भी अभी चाहे बढ़े, कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं या घटिया काम कर रहे हैं, सब के सब हैं कहाँ पर? उसी लोक में। हाँ, अच्छा मान लो कोई, अच्छा चलो समाज की सेवा करना, दवाई बांटना, हाँ, जो समाज की सेवा करने लगते हैं ना, उनको एक बड़ा एक गर्व होता है, एक बड़ा अभिमान होता है। आप बैठे बैठे आत्मा की बात करते रहते हो, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, अरे कुछ दुनिया में काम करो, हाँ, लोग इतना दुखी हैं, हाँ हाँ, कुछ नहीं तो चलो योगासन सिखाओ, दवाई बांटो, कुछ नहीं प्याऊ लगाओ, अन्न क्षेत्र चलाओ, अस्पताल बनवाओ, स्कूल खुलवाओ। अब उनसे पूछें कि आप दुखी होते हो कि नहीं? कभी कभी स्कूल चलाने वाले आप दुखी होते हो कि नहीं? हाँ, इसमें तो और ज्यादा खिलस्तानी है। अब नाम क्या लूं? अपेक्षा आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सबका सब कौन हो गया? केवल अज्ञान वाला ही हो गया। ये ज्ञान के अलावा जितना है, उस दो ही चीज है, एक सीमा रेखा बनाया, इधर ज्ञान है और इधर अज्ञान, बस दो ही है। इस अज्ञान वाले में कोई हो सकता है अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन है तो क्या? अज्ञानी ना, है तो अज्ञानी ही। तो इसलिए कहा परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य, परमात्मा की दृष्टि से, अद्वैत दृष्टि की अपेक्षा से देवता आदि भी वो सब कौन है? असुर, क्योंकि अभी वो तत्व को नहीं जानते और वो अपने ही लिए जी रहे हैं। हमारा क्या फायदा, हमको क्या मिलेगा, तो ये सब के सब कौन हो गए? असुर ही। अब यहां तक अगर समझ लिया तो आगे बढ़ूंगा। असुस एव रमन्ते ही ते असुरा। असुस ए अपने ही प्राणों में जो रमण करता रहता है, उसी का नाम है असुर। ठीक है, आगे देखो। हाँ, तेषां च स्वभूता लोका असुरिया नाम। तो ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वो सब कौन सा लोक हो गया? जो जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं उसका नाम हो गया असुर लोक। हाँ, तो एक तरीके से आत्मज्ञान के अलावा सारा लोक क्या है? सब असुर लोक है। आत्मज्ञान के अलावा वो केवल तत्ववेत्ता ही उस आनंद में रहते, बाकी सब। मंत्र में नाम लिखा है ना, असुरिया नाम, नाम शब्द है ना, नाम के लिए कहा नाम शब्दों अनर्थको निपाता। नाम शब्द छंद पूर्ति के लिए है, निपात है, उस पर ज्यादा विचार मत करो।
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, सब का सब जो है। हाँ देखो फिर आगे आया अब ते शब्द है ना, ते लोका। तो ते लोका कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। लोक की परिभाषा है, वैसे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये इतनी पंक्ति लोक की परिभाषा, जैसे आप कहते हो ना हम तो 14 लोक गिना देंगे। इस पृथ्वी वाले लोक को, पृथ्वी का एक नाम है भू, तो इसका नाम हो गया भूलोक। इसके ऊपर हो गया भुवा, क्रम से बोलो, भू भुवा स्वाहा, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ठीक है, फिर ऐसे नीचे की तरफ में चला जाएगा, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, ऐसे जो है 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो 7 नीचे, एक ही बीच में और 6 इसके ऊपर, तो ऐसा हम लोक कह देते हैं। तो लोक माने क्या? लोक माने क्या? एक ते लोका, वहां पर जो मंत्र में है ते लोका, उसको देखो, ते लोका, लोका बहुवचन में है, बहुत सारे लोक हैं। कैसे हैं? कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। ये जो जीव है, जन्म लेने वाला प्राणी है, ये अपने कर्मों का फल जहां पर देखता है, अपने कर्मों का फल जहां पर भोगता है, अपने कर्मों के अनुसार जहां पर इसको जीवन मिलता है, उसी का नाम है लोक। कैसी परिभाषा है? लोक्यन्ते। हाँ लोक, हाँ लोक्यन्ते माने क्या? कर्म फलानि लोक्यन्ते, अपने कर्म फलों को जहां पर अनुभव करता है, दृश्यन्ते देखता है, भुज्यन्ते भोग करता है, उसी जगह का नाम है लोक। नहीं सुन में आया? अरे अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार जहां पर जाकर के आप बैठते हो और जो आप चर्चा करते हो, जो बातचीत करते हो, जो आपका मन भोगता है, उसी का नाम हो गया। अभी भी नहीं समझे? चल, आपने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, यही ना, जा करके टिकट लिया और टिकट ले करके चले गए संगीत सुनने के लिए। किसका था? किसका संगीत सुनने का? बोले कोई जो है, हाँ कोई एक जो है, हम किसी जमाने में गए थे सुब्बा लक्ष्मी का सुनने, MS सुब्बा लक्ष्मी का, उस जमाने में सुनने गए थे। अब वो 10-15 मिनट के बाद सो गए होंगे वहां बैठे बैठे। संगीत नहीं है, तो वहां जाकर के क्या अनुभव करे आपने? हाँ संगीत का लोग। कैसे गए आप वहां पर? पैसा था तब ना, और आपके मन में चाह थी तब ना। अगर आपके मन में वैसी चाह ना होती तो आप वहां नहीं जाते। आपके मन में इच्छा ना होती तो वहां नहीं जाते। कभी कभी नौटंकी देखी है आप लोगों ने? एक होती नौटंकी, हमारा, और ज्यादातर वो नौटंकी सर्दियों में होती थी, क्योंकि सर्दियों में शादी विवाह ज्यादा होता था। शादी विवाह में नौटंकी आती थी। अब हम बच्चे थे तो रजाई ओढ़ ओढ़ के पहुंच जाते थे। और वो नगाड़े की आवाज से पता लगता था कि नगाड़ा इस तरीके का बजा, यानी अब शुरू होने वाला है। उसको हम लोग कहते थे चलता। नगाड़े की आवाज से चलता, चलता बजा, चलता बजा, इसका मतलब अब शुरू, भागो भागो, जल्दी चलो जल्दी चलो। सारी रात बैठ करके क्या देख रहे हो आप? इस एक लोक में चले गए आप, एक लोक में। वहां क्या देखा आपने? एक दृश्य देखा, नाटक देखा। उससे आपके हृदय में सुख और दुख दोनों वृत्ति पैदा हुई। अच्छा भी लगा और कभी कभी मन में खराब भी लगा। तो जहां बैठ करके, जहां जन्म ले करके आप अपने कर्म फल के अनुसार अनुभव करते हो, देखते भी हो और भोग भी करते हो। नहीं सुन रहे? हाँ, अरे ऐसे समझ दो, यहाँ 3 शब्द है, लोक्यन्ते, दृश्यन्ते, भुज्यन्ते, है ना, है ना।
तो पहला शब्द है लोक्यन्ते, यानी आप ऐसे लोक में पहुंच गए जहां पर हो सकता है बर्फ ही बर्फ पड़ी हो। तो क्या मतलब हुआ? अब आप कैसे गए? अपने कर्मों के ऐसे लोक में पहुंच गए जहां 4 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। अपनी पृथ्वी पर है ऐसा जगह, अपनी पृथ्वी पर ऐसी जगह है, हाँ, जहां पर हाँ 3-3 महीना, 1.5 महीना सूर्योदय नहीं होता, और कई बार तो 4-4 महीना दिन ही दिन रहता है। नहीं पता? हाँ, पूरा पढ़िए पहले, हाँ, पूरा बुद्धि को खूब पूरा मत लिए। तो अपने यहाँ पर ऐसा ऐसा देश है, ऐसे वो जो कि ऐसा है ना, तो जो उत्तरी ध्रुव पर है, पृथ्वी गोल है ना, तो ऊपर की तरफ जो देश हैं तो सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती रहेगी। नीचे वाला जो देश होंगे वहाँ अंधकार ज़्यादा होगा। हाँ, ऐसे पढ़ा नहीं लोग हैं। तो उसमें किस रेखा पर है, किस अक्षांश और किस देशांतर प्रदेश है। तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पर चले जाओ, कनाडा, बर्फ पे बर्फ पड़ी होती है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो जाती है, बर्फ पड़ी रहती है। सवेरे उठो, बर्फ हटाओ, फिर गाड़ी चलाओ। इसीलिए जो है ये जितना ऊपर की छत खुलती है ना, ऊपर की छत, ये विदेशी गाड़ियाँ हैं, ये विदेश में इसका उपयोग होता है। धूप निकल गई, खोल करके धूप लो, और धूप निकली, सूरज निकला, बादल छट गए, इसका मतलब आज के दिन छुट्टी, चलो कहीं खुली जगह पर, और वहाँ पूरे कपड़े उतार करके लेट जाओ, मौज करेंगे। आज हमने एक बार ऐसा विचार किया और चर्चा किया वहाँ के जो आए थे, हमने कहा ये ऐसा क्यों करते हैं, जाके कपड़े उतार के लेट गए समुद्र के किनारे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, जो शरीर है हमारा, इसको विटामिन डी चाहिए। सुनो ना, सूर्योदय, उनके यहाँ पर महीना भर सूर्य निकलता नहीं, तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। कैप्सूल खाना पड़ता है उनको, रोज एक टेबलेट खाना पड़ता है विटामिन डी की। तो किसी दिन अगर सूर्य निकल आया तो दिन भर जाकर के वो पड़े रहेंगे वहीं पर। क्यों? क्योंकि शरीर को उसकी जरूरत थोड़ी पूरी हो गई। कहा बताओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो समझ रहे थे नंगा देश है। तो सब चीज का, तो आप ऐसे लोक में पहुंच गए, समझ रहे हैं ना, लोक के अंत, जहां पर आपके कर्मों के अनुसार माहौल मिलेगा। ठीक है ना? अभी भी नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं? कभी झुग्गी झोपड़ी में गए हो कि नहीं रहे हो रात भर? बंबई की झोपड़पट्टी में कभी रात बिताया? चाल में, चाल नहीं बिताया होगा, मैं बिताया हूँ, इसलिए मेरा अनुभव है। बंबई की चाल, बंबई की चाल भी जानता हूँ, झोपड़पट्टी भी जानता हूँ कैसे क्या होता है। तो आप वहाँ जा गए। अच्छा, दूसरा देखो, लोक के अंत्य हो गया, ऐसे लोक में पहुंच गए जहां पर आपके कर्मों के अनुसार वहां पर माहौल मिलेगा। फिर दृश्यंते, बोल, आप जाकर के अपने कर्मों के अनुसार उस जगह पर पहुंच गए जहां आपको ना चाहते हुए भी कोई ऐसा अच्छा या बुरा दृश्य देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? दृश्यंते, हाँ। अच्छा देखो, आपका मन थोड़ा अच्छा था, यज्ञ आदि करते थे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया। यज्ञ करते भी थे तो हमको ये शक्ति मिल जाए, हमको बाण मिल जावे, धनुष मिल जावे, हम दुनिया को जीत ले, में यही इसीलिए यज्ञ करते थे। मेघनाथ भी करता था यज्ञ, यही ना? तो आप उस लोक में चले जाओगे जहां अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ यज्ञ हो रहा होगा। देखो, लेकिन सब कैसे हैं? अपने अपने मतलब से यज्ञ कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए ना? तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? कहां पहुंच गए? दृश्यंते, अपने कर्मों के अनुसार वहां पहुंच गए जहां पर ऐसा, जैसे आप समझ लो कहीं पर कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में, अपना हरिद्वार का कुंभ तो इस बार तो नाम का हुआ, नहीं तो प्रयाग के कुंभ में चले जाओ तो यज्ञ की लाइन हो रही है ना? तो दृश्यंते, आपको वैसे दृश्य है। अच्छा, फिर अरे कई बार ऐसी जगह पहुंच गए जहां ना चाहते हुए भी कटाई हो रही है लगातार। मनोकामना देवी, अरे हे भगवान, मनोकामना, वो काली जी का मंदिर, कलकत्ता में काली जी का मंदिर, और वे पहाड़ में जो है वो कामाख्या भी जो है, कामाख्या गए क्या?
हाँ, मैं गया हूँ कामाख्या में, और ये जहाँ छिन्नमस्तका देवी है चिंतपूर्णी, वहाँ चले जाओ, और भी कई जगह। अब आपको मान लो वहीं पर पास में रहने को मिल गया कमरा, तो फिर बताओ क्या क्या देखोगे आप सवेरे शाम? वही एक आया धड़ाक से गया। हाँ, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करत हैं सो भरत हैं तू क्यों हो उदास। कबीर दास जब वहाँ रहते थे काशी में, तो उनकी झोपड़ी कसाई के बगल में थी, बगल में कसाई का घर था, और कसाई का काम सवेरे सवेरे उठ के गल कटियन, गला काटता था। तो कबीरा तेरी झोपड़ी किसके पास? गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन आपको दिखाई तो पड़ेगा ना, और जब दिखाई पड़ेगा तो मन में तो एक बार तो होगा ना, अरे तो कहाँ रहने को मिल गया। ठीक है ना? तो ये तीन शब्द हैं, लोक्यन्ते, दृश्यन्ते और भुज्यन्ते। आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे, ऐसे लोक में, फिर ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे आपको भोग मिलेगा। कहाँ पर? जहां ये सब मिलता है उसी का नाम है लोक। मानो चाहे ना मानो, आप लोग हरिद्वार में रह रहे हो, किस लोक में रह रहे हो विचारे कर लो। लखनऊ होते तो पता लग जाता, लखनऊ दिल्ली जाके रहो, हाँ, फिर वहाँ पर जो बात करेगा, आज वो मर गया लखनऊ, हाँ, आज उसको कोरोना से गया, उसकी जो है अंतिम शव यात्रा में 2 लोग थे, हाँ, बताओ कैसा, 2 लोग, हजारों आदमी का बड़ा गर्व था कि 50 रिश्तेदार, 50 परिवार, पूरा लखनऊ हमारा भरा पड़ा है। हाँ, हमारी 3 ननदे, ऐसे बोलते थे, 3 ननदे, मायका, ससुराल, ये सब। और जब पति की डेथ हो गई तो लाश लेने के लिए केवल 2, छोटा बेटा और मैडम, बस 2 ही, जयवीर सिंह भदौरिया, केवल 2 लोग लाश लेकर के जलाने में। हाँ, एक बेटा भी अस्पताल में भर्ती। तो लाश लेकर के जलाने के तक कौन, कितने? 2। रोज 2-1 लोग संदेश आते मेरे पास, फोन आता है। तो तुम भी तो टिकट कटाए थे, जा रहे थे, कोई कम थोड़े हो, जा तो रहे थे। हाँ, तो ये जीव है, वहीं घूम घूम के जाता है। तो चलिए, तो लोक की परिभाषा हो गई। ते लोकाः, लोक माने कौन? जहां कर्म फल के अनुसार माहौल मिलता है, वैसे दृश्य देखने को मिलते हैं, कर्म फल के अनुसार ही भोग मिलता है, उसी का नाम हो गया लोक। ठीक है ना? तीनों शब्द याद रखना। कर्मों के अनुसार माहौल मिलेगा, लोक्यन्ते, वैसे आपको दृश्य देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ, और वैसे आपको सुख दुख का भोग, उसी जगह का नाम हो गया लोक। ऐसे लोक में जानेंगे इति जन्मानि। आगे बढ़ूं। अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृता आच्छादिताः तान् स्थावरान्तान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम् अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। देखो, अच्छा, वो लोग जो असुर वाले हैं, आत्मत्यारे हैं, जिनका अपने के लिए ही जीवन था, ऐसे लोग कौन से लोग में जा रहे हैं? अंधेन, मंत्र में है ना अंधेन शब्द, अंधेन का अर्थ देखना, आदर्शनात्मक, जहां दिखाई नहीं पड़ता कुछ। अंधेन माने जहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्या नहीं दिखाई पड़ता? हाँ, क्या नहीं दिखाई पड़ता? अरे अज्ञानीन, सब अज्ञानी है। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि 5 लाख लोग हैं लेकिन सब अज्ञानी है, तो क्या हो गया? वहां ज्ञान की चर्चा कौन करेगा? वहां ज्ञान की चर्चा करेगा कौन? तो वो कैसे आच्छादित हो गया? अंधेन माने पूरी तरह से वो अज्ञान रूपी अंधकार से छाया हुआ है, वहां कोई ज्ञान की चर्चा भी करने वाला नहीं। तमसा, देखो, अंधेन माने अदर्शनात्मकेन, जहां कोई तत्व को जानने वाला नहीं।
वैसे ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ कोई तत्ववेत्ता ना हो। हमारे नीति शास्त्र में लिखा है कि तत्र न वस्तव्यम यत्र न चतुष्टयम, 4 चीजें जहाँ ना हो वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ 4 चीजें ना हो वहाँ कभी रहना नहीं चाहिए। अब उसमें उस काल की बात है, उसमें कहा कि जहाँ पर कोई ऋणदाता, कोई आपको मौका पड़े कर्जा देने वाला ना होवे, वहाँ पर मत रहो। सजला नदी, जहाँ पर जल को प्रवाहित करने वाली साफ जल वाली नदी ना हो, माने जल की व्यवस्था ना हो, वहाँ मत रहो। जहाँ कोई वैष्णव भक्त तत्वज्ञानी नहीं होते वहाँ पर निवास मत करो। का तीन ही बहुत है, इतने समझ लो बस बहुत है। तो अंधेन अदर्शनात्मके, जहाँ पर सब के सब अज्ञानी लोग रहते हैं, अज्ञानेन तमसा आवृता, अज्ञान रूपी तमस से आवृता माने आच्छादित है, ऐसे लोग तान अस्थावरांतान, ऐसे लोग कौन है? पेड़ पौधे भी बन जाते हैं। अस्थावर माने जड़, जड़ हो जाते हैं। प्रेत्य, प्रेत्य मंत्र में है ना, प्रेत्य माने त्यक्त्वा इमम देहम, इस शरीर को छोड़ करके जावेंगे। अभिगच्छन्ति, तो कहाँ जावेंगे? अस्थावरांतान अभिगच्छन्ति। इसको यहाँ ले आना। हाँ, अच्छा देखो, अंधेन, यहाँ से फिर से देखो, अंधेन आदर्शनात्मक माने जहाँ पर कोई ठीक ठीक दिखाई किसी को नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अज्ञानेन तमसा आवृता, अज्ञान से तमस से आवृत है। आच्छादिता, पूरी तरह से जैसे धुंध छाया हुआ है। तान, अब यहाँ इसको लास्ट में ले आना, तान अस्थावरांतान अभिगच्छन्ति। हाँ तो क्यों? हाँ तो प्रेत्य, वो लोग इस शरीर को छोड़ के, त्यक्त्वा इमम देहम, इस शरीर को छोड़ करके कहाँ जावेंगे? पेड़ पौधा बन जाएंगे। स्थावरांतान अभिगच्छन्ति, वो जड़ आदि बन जाएंगे। पेड़ जैसे नलकूबर और मणिग्रीव का नाम सुना होगा, पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं, वो जाके बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? यथा कर्म यथा श्रुतम। देखो कठोपनिषद में लिखा हुआ है, जैसे जिसके कर्म होंगे और जैसा जिसके ज्ञान होगा। यथा कर्म यथा श्रुतम, श्रुतम माने यहाँ पर उसकी समझ मान्यता, जैसे कर्म होंगे और जैसा उसका विचार होगा उसी के अनुसार वो चला जाएगा। कौन जाएगा? एके चा आत्मना, कौन लोग जाएंगे? जो आत्मा प्यारे हैं वो लोग। अरे हमने तो सुना है कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना आत्मा किसी को मारती है ना? न जायते प्रियते वाखल। फिर ये भी कहा उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति न, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो यहाँ आत्महत्यारा कैसे लिखा? आत्मा का हनन करने वाला। तो देखो फिर इसी बात को लेके भगवान भास्कर कह रहे हैं, आत्मानं घनन्ति इति आत्मना, अपने आत्मा को ही जो घनन्ति माने हनन करता है, मार डालता है, उसका नाम है आत्महत्यारा। के ते जना, कौन है? ये अविद्वांसा, जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है। और अज्ञानी है तो देखो, कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, कथम ते आत्मानम, ऐसे लोग अपनी आत्मा का नित्यम, क्योंकि आत्मा कैसी है? अपना नित्य है, उसका कैसे मारते हैं? प्रश्न हो गया। ये अज्ञानी लोग अपनी आत्मा को कैसे मारते हैं? क्योंकि आत्मा तो अजन्मा और अमर है। तो कह रहे हैं अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। ये है सूत्र। अज्ञान के कारण, अविद्या दोष के कारण विद्यमानस, जो बिल्कुल विद्यमान है, उस आत्मा का तिरस्कार करने के द्वारा, समझना इसी का नाम हो गया आत्महत्या। किसी के घर में एक हनुमान सेतु पे आया,
हमारे पास में आज के करीब 15-20 साल हो गया होगा, पहले पुरानी बात है। हनुमान सेतु पे 94 हाँ एक वो उन्नाव का राजा वाला आया था। अंतिम पंक्ति है, तेन ही आत्महनन दोषेण संसरति ते लोग, जब अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर दिया तो तेन ही उस आत्मा के अज्ञान के कारण, तेन माने आत्मा के अज्ञान के कारण, आत्मस्वरूप को न जानने के कारण ही आत्महनन दोषेण आत्महत्यारे हो गए। तो आत्महत्यारे हो गए, आत्मा को नहीं जाना तो उसके कारण संसरति, बस संसार में फंसे पड़े रहते हैं। ऐसे लोग जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर से जन्मेंगे, फिर से मरेंगे, बस और क्या। एक पंक्ति टीका में है, आपके ग्रंथ में नहीं है, यहाँ पर है। एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, आस्य आत्मघातस्य प्रयाश्चित विधान अदर्शनात् संसरणम एव फलम इत्यादि। अब एक चीज है, आपने एक चींटी मार दिया तो उसका प्रायश्चित है, शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, और जब प्रायश्चित कर लोगे तो उसका पाप खत्म हो जाएगा। गो हत्या का भी प्रायश्चित का विधान है ना। काशी गए, उन्होंने बता दिया 6 महीने का पाप लगा, तो 6 महीने तक वो घूमेगा। गाय मारी है, ऐसे पूरे आते थे, गाय को मार दिया था, गाय मारी है, गांव में घुसते नहीं थे, उनको लोग जो है अनाज देते थे, आटा वगैरह दे देते थे, और उसके बाद 6 महीना तक भिक्षा मांग के खाई, इकट्ठा किया, भंडारा कर दिया, तो मान लिया जाता है कि गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसे होता था, प्रायश्चित का हो गया ना। हाँ नैमिष की तरफ एक हत्यारण जगह है, वहाँ पे लोग जाते हैं। हाँ नैमिष वहाँ पर हरदोई जिले में हत्यारण है, कहते हैं भगवान राम भी वहाँ पर गए थे, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या किया, रावण ब्राह्मण था, उसकी हत्या किया तो भगवान राम को भी हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी, तो वहाँ गए थे हरदोई में हत्यारण नाम की जगह में, तो उनको जो है प्रायश्चित हो गया। तो सभी कर्मों का प्रायश्चित है, और प्रायश्चित कर लोगे तो शुद्ध हो गए, है ना। जैसे वस्त्र गंदा था, धो लिया तो शुद्ध हो गए, प्रायश्चित कर लिया तो शुद्ध हो गए। टीकाकार कह रहे हैं, अस्य आत्मघातस्य, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, आत्महत्यारा है, वो प्रायश्चित विधान आदर्शना, वहां प्रायश्चित का कोई विधान हमको शास्त्र में मिलता, आत्महत्यारे का कोई प्रायश्चित का कहीं शास्त्र में लिखा ही नहीं है। तो क्या फल होगा? जन्मे और संसरण, रोए गाए, बस उसी में जिंदगी खत्म, शोक मोह में, सुख दुख में डूबता उतराता है। चलिए आज यहाँ पर पूरा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु